हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है क्लास 10 का पॉलिनॉमियल्स। तो इसको वन शॉट में हम लोग कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में आपके बोर्ड्स के लिए ये वन शॉट चलाया जा रहा है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराएगा, साथ साथ में आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल्स। ओके, तो जब हमारा चैप्टर नंबर 2 है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनॉमियल्स। ओके, पॉलिनॉमियल्स को हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है तो पॉलिनॉमियल्स को पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म पता होना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आता है कांस्टेंट। क्या आता है हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? आप पहले इसको समझते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। जैसे हमारे पास सिंबल होते हैं, अल्फा हो गया, पी हो गया, पी भी एक सिंबल है। ठीक है, कॉमा भी ये क्या है? एक सिंबल है कि नहीं? ये भी क्या है? ये भी एक सिंबल है, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन है ये। ठीक है, थीटा ये भी एक सिंबल है कि नहीं? बीटा ये भी एक सिंबल है। ठीक है, एक्स, वाई, जेड ये सब एक सिंबल है कि नहीं? अगर हम इसको ऐसा बना दे रहे हैं तो ये भी तो एक सिंबल है कि नहीं? एक सिंबल है हमारा, ये भी हमारा एक सिंबल है। ठीक है, मतलब कोई प्राचीन काल में कोई आया होगा और बोला होगा कि हाँ अगर आज से हम ऐसा बनाएंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। या फिर कोई ऐसा बनाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। ठीक है, ये ई का सिंबल है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हमारा सिंबल है कि नहीं? 1 भी हमारा सिंबल है, 2 भी हमारा सिंबल है, 3 भी हमारा सिंबल है एक। ठीक है, 5 भी हमारा सिंबल है। तो हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा है, कभी वेरी नहीं कर रहा है, कभी बदल नहीं रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 3 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 5 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7 होता है, या फिर होता है पाई की वैल्यू 3.14 और ये आगे तक जाता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा पाई है, क्या पाई की वैल्यू कभी बदलेगी? मान लेते हैं आज किसी एक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है, तो क्या किसी दूसरे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा 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 क्या रहता है? फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलो कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि हाँ कांस्टेंट किसे बोलते हैं और जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ वेरिएबल क्या होता है। ओके, इसको इरेज करने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डिफाइन करते हैं कि हाँ हमारा कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं a symbols whose value remains fixed। एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या है? हमेशा फिक्स्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं पाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 10 हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा हमेशा क्या रहेगा? यही रहेगा। अगर वहीं बात करें हम लोग वेरिएबल की, बात करते हैं वेरिएबल की, ये हमारा पहला था टर्म। अब बात करते हैं हमारे अपने टर्म नंबर सेकंड की, हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है?
वेरिएबल को भी ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो रहा था, बार बार चेंज हो रहा था, सॉरी फिक्स था, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोल रहे थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा वेरी कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अ सिंबल symbols whose values vary according to the question problem। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। देखिए अब यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको अंतर पता लग गया होगा। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। और वेरिएबल हम उसे बोलते हैं एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, बार बार वेरी करता जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा एक आता है, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, या फिर के हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्यों है, मैं इनको वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, इनको वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स का वैल्यू 5 निकल के आ रहा है, तो किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू जो है वो 6 निकल कर आ रहा है, तो किसी और क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू जो है वो 3 निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर जो सिंबल एक्स वो है तो सेम, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार बदल जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसका जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल के बाद हमारा आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या आता है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये क्या होता है, हमारे पास जितने भी ऑपरेशन है उसको हम लोग लिख देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलेंगे। जैसे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, तुम अगर पीछे समझ कर आए हो तो ये तुमको चीज़ समझ में आगे, मतलब आगे आती जाएगी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अभी देखो पॉलिनोमियल स्टार्ट नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल को एकदम एडवांस लेवल तक तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, अलजेब्रिक, ALGEBRIC, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार देख लेना स्पेलिंग, क्योंकि मुझे इतना स्पेलिंग केयर नहीं करता, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्या होता है। अब देखो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression in which an algebraic expression is defined
is defined as the combination of as defined as the combination of constant variable with the help of mathematical operation with the help of mathematical operation. ओके, अब इसको समझते हैं। ये तो हमारी रेडी रटाई चीज़ें हैं जो हमको बुक में मिल जाएंगी। इसको समझते हैं क्या होता है ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट ये हो गया, हमारा वेरिएबल ये हो गया। हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बहुत सारे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2x + 5। ये एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जो मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब हमारे पास ये 2 एक कांस्टेंट है, x हमारा एक वेरिएबल है और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। फिर यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट है और यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। अब ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अगर बात करें दूसरे एग्जांपल की, जैसे 2x स्क्वायर - 4x + 5। ठीक है, ये भी हमारा एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर लगा हुआ है और ये भी क्या बन रहा है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो कि दिख नहीं रहा है, ये हमारा माइनस हो गया जो कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फिर से हमारा कांस्टेंट मिल गया, फिर से यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और फिर से ये हमारा x है जो कि हमारा एक तरीके से वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग इसको समझ चुके हैं, क्लियर एकदम हमको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, इक्वेशन समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी पॉलिनोमियल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो आपको जो आगे आने वाला जो पॉलिनोमियल है वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, या फिर वो उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है? हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ इक्वेशन बन गया है। मतलब यहाँ पर इक्वेशन किसे बोलते हैं? अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, जैसे हमारे पास 2x + 5, वो किसी और चीज़ के इक्वल हो जा रहा है, जैसे 20x + 50 किसी और चीज़ के इक्वल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन लग जा रहा है। जैसे यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। मतलब अगर इक्वल का साइन लग गया तो वो क्या बन गया? हमारा इक्वेशन बन गया। जैसे यहाँ पर 2x + 5, अभी तक हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अभी तक हम लोग इसको खाली एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। लेकिन अगर यहीं पे 2x + 5 इज इक्वल टू 0, अब जैसे यहाँ पर इक्वल लगा, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? अगर एक्सप्रेशन में मतलब अगर कहीं भी इक्वल का साइन लगा है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है,
अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, वो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अब स्टार्ट होता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो हमारा चैप्टर बिगिन स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल। वैसे तो बुक्स में बहुत सारे तरह तरह के डेफिनेशन लिखे हुए होते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ होता है। इसको डिफाइन करते हैं, हम भी वैसे ही डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसको समझाऊंगा फिर। ठीक है, तो पहले डिफाइन करते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression, an algebraic expression in which the power of the variable is positive integers. An algebraic expression in which the power of the variable is positive integers. वो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि हम इसको डिफाइन करते हैं, पहले इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हाँ पॉलिनोमियल होता क्या है। लिख तो लिए कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन अब इसको समझते हैं कि हाँ ये है क्या। देखो यहाँ पर हमारे पास हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिख ले रहे हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, उसमें जो वेरिएबल है ये x हो गया, इसका जो पावर होगा वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा और साथ साथ में हमेशा इंटीजर्स रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब जैसे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ax प्लस by प्लस c। तो a और b और c क्या है, हमारे कांस्टेंट है, वहीं x और y क्या है, हमारे वेरिएबल हैं। तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा। मतलब फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ना ही डेसिमल में रहेगा, हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके इसी फॉर्मेट पे रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो x का पावर है, x का पावर क्या रहेगा, वो x का पावर हमेशा इंटीजर रहेगा। ठीक है, और ये कभी निगेटिव नहीं रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। बात समझे कि नहीं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब वहां पे जो वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वो इंटीजर्स में भी रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, अब हमारा जो पॉलिनोमियल्स है, अब डिफाइन करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप से क्लासीफाई है। ओके, तो पहले लिखते हैं हाँ कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप से क्लासीफाई है। ओके, हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो गया। अब ये पॉलिनोमियल्स हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर।
पावर के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे और पावर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करेंगे। ये आप लोग बहुत इजी समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास, पहले हम इसको करते हैं ना, क्योंकि ये वाला बहुत आसान पड़ेगा। अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, जैसे जैसे हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 2x है, 5x है, या फिर 3x, या फिर 7k, 2p, 5q, खाली अगर ये सब है, मतलब सिर्फ एक टर्म है और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो हम लोग इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ओके, मोनोमियल्स। और अगर हमारे पास दो टर्म होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बाइनॉमियल्स। जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 5, 6x प्लस 7। तो यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनॉमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनॉमियल्स बोलेंगे। ये हमारा ऊपर का था, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे बाइनॉमियल्स बोलेंगे। अगर हमारे पास तीन टर्म आ रहे हैं, मतलब जैसे ax प्लस by प्लस सी, हमारे पास अगर तीन टर्म आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल्स। क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल्स। मतलब हमारे पास कितने टर्म है? तीन टर्म है, ट्राइनॉमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, हमारे पास तीन टर्म आ रहे हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल्स। बात समझे? तो ये रहा बात हमारा पॉलिनॉमियल्स का ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म के बेसिक्स पे हमारे पास तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन दिया गया है। अगर एक टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म है तो हम उसको बोलेंगे बाइनॉमियल, और अगर तीन टर्म है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनॉमियल्स। अच्छा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो सकता है मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, तो उसको जाने दो। बस इतना जानो कि अगर एक टर्म है, एक मिनट रुकिए, हम इसको फिर से हम इसको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं ना। वो फिर से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आया होगा ये वाला, पर इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, आगे देख लो, लेकिन मुझे तो क्लियर करवाना ही होगा। चलो देखो, यहाँ पर अगर एक टर्म था तो उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम लोग बोल रहे थे मोनोमियल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मोनोमियल बोल रहे थे। और अगर दो टर्मों का हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाइनॉमियल्स। और अगर तीन टर्मों का तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ट्राइनॉमियल्स बोलेंगे। सिंपली ऐसे लिख देते हैं ना। अगर हमारे पास एक टर्म है, कितने टर्म है? हमारे पास सिर्फ वन टर्म है, उसको हम लोग बोलेंगे, अगर वन टर्म है तो हम लोग बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। अगर हमारे पास दो टर्म है तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बाइनॉमियल्स बोलेंगे। ओके, और अगर तीन टर्म आएगा, कितने टर्म? तीन टर्म, तो इसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल्स। ओके, बात क्लियर हुआ? हमारे पास एक टर्म है तो बाइनॉमियल्स, दो टर्म है तो, एक टर्म है मोनोमियल्स, दो टर्म है बाइनॉमियल्स, और तीन टर्म है तो ट्राइनॉमियल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पे, जो कि क्लास 10 में क्लासीफाई किया गया है। अब ये सारी चीजें बेसिक्स थी, लेकिन आपको आना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पे अब डिफाइन करते हैं, ठीक है।
जैसे हमारे पास 2x प्लस 3, ओके, 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर देखो मैंने 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ओके, ठीक है। और अगर पावर हमारा क्या कितना है, 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे। और अगर इनकेस पावर 4 होता है तो हम लोग अगर पावर 4 होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर दिया हमने ऑन द बेसिक ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिक्स ऑफ पावर। हमारा जो पावर के बेसिस पे है वो क्लास 10 में है, वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर पावर के बेसिस पे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर दिए हैं, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग हर एक टर्म को सिंप्लीफाई, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली इसको समझेंगे। हमारा पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अब जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि हाँ, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन आपको बहुत अच्छे से तब क्लियर होगा जब मैं आपको समझा दूंगा कि हाँ, पावर और डिग्री में क्या अंतर होता है। पहले ये भी जान लीजिए पावर और डिग्री में क्या अंतर होता है। पावर और डिग्री में क्या अंतर होता है, जैसे हमारे पास 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, हमारे पास ये चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो भी ऊपर लिखा हुआ होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो इसका पावर क्या होगा, 1 हो गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पर क्या है, इसका पावर कितना है, 3 है। तो ये सारे के सारे पावर हैं, सारे के सारे क्या हैं, पावर है। लेकिन इन सब पावर में से, इस पॉलिनोमियल में इन सब पावर में से जो सबसे ऊपर वाला पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके। बात क्लियर हुआ। तो डिग्री और पावर में, सब पावर में अंतर समझ में आ गया आपको। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, मतलब हाईएस्ट पावर ही कितना है, 1 है। अ पॉलिनोमियल इन विच, अ पॉलिनोमियल, एक मिनट रुकिए, अ पॉलिनोमियल इन विच, अ पॉलिनोमियल्स in which the highest, in which a polynomial in which the degree, sorry, the degree of the variable is 1,
द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री क्या है, डिग्री हमारा 1 होगा वेरिएबल का, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए हमारा पहला एग्जांपल हो गया 2x प्लस 8। अब यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल के पावर जो है वो कितना है या फिर डिग्री कितनी है, 1 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 16। यहाँ पर फिर से जो पावर है वेरिएबल का वो कितना है, 1 है। तो ये फिर से हमारा क्या हो गया, ये फिर से हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। फिर से अगर बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जैसे हमारे पास है 2x स्क्वायर का होल पावर 1/2 प्लस 3। अब आप सोच के बताइए क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है कि नहीं। ठीक है, एक बार सोच के बताइएगा। ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ कि हाँ मेरे पीछे लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x स्क्वायर का होल पावर 1/2 प्लस 3। आप सोच के बताइए कि क्या ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं। आप सोच के बताइए। होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 3, ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2x प्लस 3 फिर से बच जाएगा। और यहाँ पे फिर से जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, बात करते हैं अपने सेकंड वाले की, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये भी इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। A polynomial in which the degree is 2। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, एक मिनट रुकिए, मेरा जो मैक है वो उसका बैटरी लो हो चुका है, तो एक मिनट रुकिएगा बस। इसका चार्जर बस से लगाना है सो दैट हमारा सिस्टम बंद ना हो जाए। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम किसे बोलेंगे, a polynomial in which the degree of the variable is 2। a polynomial in which the degree of the variable is 2। वो कितना है, 2 है। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी जो हमारा पॉलिनॉमियल है, इसमें जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का पावर है वो कितना है, मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल है। 2x स्क्वायर माइनस 6
ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है, 2 है। मतलब उसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का दर्जा देंगे। ठीक है, अब सिंपली वैसे हम लोग डिफाइन कर लेंगे क्यूबिक वाला। क्यूबिक वाला भी आसान है। क्यूबिक वाले में क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप हम लोग इतना कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमारा एक टर्म आता है फंक्शंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या टर्म आता है, एक टर्म आता है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल। उसको पहले समझते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल। वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल, जैसे हमारे पास, इसको हम लोग सिंपली ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिनॉमियल है हम लोग इसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है। अब इसमें हम लोग x का कोई भी वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब ये एक पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पर हम लोग x का कुछ ना कुछ वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे पास ऐसे हम लोग बोल दिया कि कोई भी वैल्यू डालो, x का कोई भी वैल्यू डालो, मतलब हमारे जो इसके डोमेन में आए, मतलब जैसे रियल नंबर में आए। ठीक है, अब ये ना करें कि आप इरेशनल नंबर में पहुंच जाएं या फिर इमेजनरी में पहुंच जाएं। ठीक है, आप ये नहीं जानते होंगे कि हाँ इमेजनरी क्या होता है, बस आप इतना जानिए कि हाँ मतलब एक ऐसा वैल्यू जो इसके डोमेन में आ जाए। ओके, तो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, मतलब x का कोई वैल्यू डालो अपने अकॉर्डिंग और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू 0 डाल रहे हैं, अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, जो f ऑफ 0 है वो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये हमारा 5 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो f ऑफ 2 डालने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं, बात क्लियर हुआ इतना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टर्म आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग
जो हमारा पिछला टर्म था वहाँ पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को क्या कर रहे थे, चूज़ कर रहे थे। मतलब यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को चूज़ कर रहे थे, जो हमारे मन में आ रहा था हम लोग वो यहाँ पर पुट कर रहे थे। तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहे थे। लेकिन अगर हम लोग इसी में 2x + 5 में क्या करें, -5/2 डाल दें, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डाल दें, -5/2 रख दें। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर है 2x + 5 एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम लोग -5/2 रख दें तो क्या होगा, वो पीछे दिख नहीं रहा था मेरे, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया, फिर से मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर 2x + 5 दिया गया है और यहाँ पर -5/2 है। मतलब अगर हम लोग x की जगह -5/2 को डाल रहे हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो पुट करके डालते हैं, एक मतलब पुट करते हैं और निकालते हैं। थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ा करने के लिए। सॉल्व गलत ना समझो, आप लोग अभी बच्चे हो, जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हो ना वो हम लोग गुजार चुके हैं। कोई काम नहीं देता, बस आपकी पढ़ाई लिखाई आपको आपके काम देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x + 5 हम लोग यहाँ पर x की जगह रख रहे हैं -5/2 रख रहे हैं। तो 2 × -5/2 + 5। ओके, अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, -5 और +5 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, यह है हमारे पास 0 आ रहा है। तो जब हमने -5/2 को रखा तो ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो इसी को क्या बोला गया है, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल बोला गया है। मतलब x का वो वैल्यू जिसको हम लोग इस पॉलिनॉमियल में डाल रहे हैं, मतलब x का वो वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनॉमियल में डाल रहे हैं तो वो 0 बना दे रहा है। मतलब x का वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनॉमियल में डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, f(x) को क्या कर दे रहा है, वो 0 बना दे रहा है। f(x) को 0 बना दे रहा है, तो उसी को क्या बोला गया है, उसी को जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको इतना बात क्लियर हुआ होगा। जैसे हमारे पास फिर से एग्जांपल है, इसको हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल किसे बोलते हैं। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। जीरोस तो लिखा हुआ है रूट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, तब भी आपको यही समझना है कि हाँ जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है, रूट्स का मतलब जीरोस ही निकालने हैं। हमको दिया गया है f(x) = x² - 5x + 6 ये दिया गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जीरोस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। x², अब देखो आप लोग को ये फैक्टराइजेशन आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं आपको इसका फैक्टराइजेशन अगले चैप्टर नंबर 4 में आपको अच्छे से समझाऊंगा, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो चैप्टर भी बहुत इजी है और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइजेशन में हमको करना है तो हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर x² करना कैसे, कोई फिर से बता देते हैं। यहाँ पर 6 को, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से। किससे, कोफिशिएंट से। क्या आप लोगों को पता है कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे हमारे पास लिखा है x² - 4x - 4, तो जो यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल के बगल में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो जो भी नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट हमारे पास -4 है। कितना है, x का कोफिशिएंट हमारे पास -4 है। वहीं x² के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 लिखा है। तो x² का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 1 है। बात समझे कि नहीं। तो ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो x² - 5x + 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x² हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमको 5x को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमको 6x² मिले और वहीं ऐड करने पर हमको 5x मिले। तो इसमें तोड़ना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। हम लोग 5x को लिख सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इसको आगे पीछे कर लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ और यहाँ ये दो टर्म है, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ और यहाँ हमको कॉमन दिख रहा है x, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो x यहाँ से चला गया, खाली x बचेगा और यहाँ पर x चला गया हमारे पास से, तो क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, तो x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 है कॉमन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 2 फिर से बच जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 2 यहाँ पर भी है और x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से इसको कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 2 फिर से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3। अब हमको निकालना है इसका जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी और कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, क्या आपको इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, आप ये बताइए। ठीक है, ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हमारा आता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या आता है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला टॉपिक आता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमारा टॉपिक आता है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं वो किस में लिख रहे हैं, प्लेन में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं, प्लेन में। प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, प्लेन का डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन आपको क्लास 12 में मिलेगा। अगर आप क्लास 12 में मैथमेटिक्स लोगे, 11th में मतलब, तो आपको प्लेन क्या होता है, आपको क्लास 12 में उसका इक्वेशन में देखने को मिलेगा कि हाँ प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, लाइन का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है, या फिर सर्कल का क्या इक्वेशन होता है, इलिप्स, ये सब आपको चीज़ें आगे मिलेंगी। बस आप जानिए प्लेन क्या होता है। प्लेन इज अ फ्लैट स्मूथ सरफेस इन विच 2D फिगर कैन बी ड्रॉन। प्लेन एक फ्लैट स्मूथ सरफेस है जिसमें 2D फिगर क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा एक फ्लैट स्मूथ सरफेस है, जहां पर अगर मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2D फिगर, देखिए हमारे पास एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशन हमारे पास। एक इधर का डायमेंशन है, मतलब अगर इधर लाइन खींचेंगे तो यहाँ खिंचाएगा, और ये मतलब यहाँ पर एक बेसिकली आपको ये चीज़ें आगे मिलेंगी। बस आप इतना जानिए कि यहाँ पर 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ फ्लैट स्मूथ सरफेस वेयर वी कैन ड्रॉ द 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, आप लोग क्लास 9 में पढ़कर आए होंगे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़े हैं आप लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ पर हम लोग को ये ग्राफ मिला हुआ होगा जहाँ पर एक्स एक्सिस होता है और क्या होता है वाई एक्सिस होता है। हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं और उसका कोऑर्डिनेट होता है, एक होता है एब्सिसा होता है और एक क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला माइनस होता है और वाई वाला क्या होता है प्लस होता है। वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं माइनस होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स वाला प्लस होता है लेकिन वाई वाला क्या होता है हमारा माइनस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं हम लोग मतलब पॉलिनॉमियल्स को ऐसे डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ पर जहाँ पर हम लोग f ऑफ 1 लिख रहे थे ना वहाँ पर हम लोग y भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब जहाँ पर हमारा f ऑफ x लिखा रहा था वहाँ पर उस केस पर हम लोग उस जगह उस स्थान पर हम लोग y लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग y लिख सकते हैं। इतना बात समझे? अब देखिए जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, खाली x हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मुझे और समझाने के लिए और जगह स्पेस चाहिए, इसको समझाते हैं। एक मिनट पूरा ही मिटा देते हैं ना। समझिए इसको, हमारे पास ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हम लोग एक पॉलिनॉमियल लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स। अब हमने क्या बोला जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके जगह हम लोग लिख लेंगे वाई। सो वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे और कम से कम 3 वैल्यू हमेशा लेंगे। कितना वैल्यू? 3 वैल्यू। तो कभी मान कोई भी वैल्यू ले लो, हम लोग ले रहे हैं x की वैल्यू की क्या ले रहे हैं, एक टेबल बनाते हैं ना। आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा, टेबल बनाते हैं। और x हो गया, हमारा y हो गया। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y भी कितना आएगा? 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू जो है वही किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। अगर यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y भी 1 आ जाएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? 2 आएगा। x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझे कि नहीं? अब हम लोग जो हमको पॉइंट्स मिले हुए हैं, क्योंकि हम लोग को कोई भी मतलब उस पर प्लेन पे या फिर ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमको पॉइंट की आवश्यकता होती है। तुमको पॉइंट मिल गए कि नहीं? हमारे पास पॉइंट आ गए। 0,0 यहाँ पर है, ठीक है, 1,1 यहाँ पर है, 2,2 यहाँ पर है, 3,3 यहाँ पर होगा, 4,4 यहाँ पर होगा, -1,-1 यहाँ पर होगा, -2,-2 यहाँ पर होगा, -3,3 माइनस यहाँ पर होगा, -4,4 माइनस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक क्या मिल रहा है हमको? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है कि नहीं? हमको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा क्या है? ये हमारा किसका लाइन है? ये हमारा लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का। अब जैसे इस पॉलिनॉमियल का हमने ग्राफ खींचा, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, वैसे ही हमारे पास लगभग सभी पॉलिनॉमियल्स के सभी पॉलिनॉमियल्स के क्या होते हैं? कर्व होते हैं, ग्राफ होते हैं। अब ये रहा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब लीनियर में क्या होता है ये बात आप समझ जाइए। लीनियर में अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल है, कितने कौन से हैं लीनियर पॉलिनॉमियल? कौन सा पॉलिनॉमियल है? लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया कि नहीं? लीनियर पॉलिनॉमियल में हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझे कि नहीं?
मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमेशा ग्राफ बनेगा वो हमेशा 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 क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपको वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है तो वहां पर जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। ओके, अगर बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। बात समझे कि नहीं? अब इसमें भी बहुत टाइप के वेरिएशन देखेंगे, बस आप इतना जानिए कि लीनियर के ग्राफ क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, वहीं क्वाड्रेटिक के ग्राफ क्या होते हैं, हमेशा यू शेप के होते हैं, इस शेप, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं? और वहीं अगर बात करें हम लोग क्यूबिक के ग्राफ की, किसकी? क्यूबिक के ग्राफ की, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, तो यहाँ पर हमारा नंबर लाइन हो गया, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सिस हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ग्राफ बना रहे हैं किसका? क्यूबिक का। एक बार फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, गलत बन गया है। कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। अभी रात के बज रहे हैं 1:30, ठीक है, और हमको ये कवर करना है, तो चलो हम लोग आगे चल के इसको कवर कर ही लेंगे, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत शोर होता है। तो हमारा ये ग्राफ हमारा क्यूबिक का, किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है हमारा क्यूबिक का, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। आपको बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप इतना बात समझ में आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, एक बात आप लोग और जान लीजिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होंगे, जितना उसका, सॉरी, जो जीरोज होंगे क्या हो जाएंगे? जीरोज। जितना उसका डिग्री होगा उतने उसके क्या हो जाएंगे? जीरोज। अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास सिर्फ एक ही जीरोज होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक वाले में सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसके पास कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। मतलब एक्स के ऐसे वैल्यू जिसको अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक वाले में क्या हो जाएगा? क्यूबिक वाले में हमारे पास एक्स क्यूब होता है, तो यहाँ पर इसके पास कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। इतना बात समझे कि नहीं आप? अभी बताइए कि आपको इतना बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि ग्राफ वाला उतना मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ में करना क्या रहेगा, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी और उसके बाद उसको प्लॉट करना रहेगा, तो उतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। आ भी सकता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। अब हम लोग क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, relation between zeros and 2 बार हो गया, relation between zeros and coefficient of the polynomials. Okay, coefficient of the polynomial. ठीक है, अगर बात करते हैं हम अपने
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक की। तो यहाँ पर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो उसके दो जीरोस होते हैं, तो हमने बता दिया कि हाँ जितना पावर रहेगा उतने उसके जीरोस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं इसका एक जीरोस अल्फा है, तो दूसरा जीरोस क्या है, बीटा। तो यहाँ पर हमारा जो सम ऑफ रूट्स आता है, क्या आता है, सम ऑफ रूट्स, वो हमारा आता है अल्फा प्लस बीटा आता है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अब ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, तो फिर से लिख देते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी बाई ए। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक के लिए। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम लोग क्यूबिक की, तो क्यूबिक में तीन जीरो होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बात समझे कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया गया है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब इसका जीरोस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, हमको यहाँ पर 12 में, मतलब यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करें इससे, जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर हमको 12x स्क्वायर मिले और जोड़ने पर हमको मिले 7x मिले। अगर आपको करना नहीं आता तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 12x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, इसको निकाल लो, मतलब 4 और 3। हाँ, अगर हम लोग 4 और 3 को कुछ तोड़ के लिखेंगे, मतलब उसको कुछ सेट करके लिखेंगे, तो काम हो जाएगा। तुम्हारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x
+3x प्लस 12 ये हमारे पास है। अब यहाँ पर x और x कॉमन दिख रहा है, तो x और x कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x + 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो +3 कॉमन निकल के बाहर, और होगा हमारे पास 3 कॉमन निकल गया, हमारे पास बचेगा x + 4 बचेगा। अब फिर से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ तो नहीं दिखेगा, अगले पेज पर चलते हैं ना, x + 4 बचेगा, और बचेगा हमारे पास x + 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, -3। तो ये इसका जीरोस था, ठीक है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे सकता था, जैसे यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब x² + 7x + 12। हमारे पास जीरोस दिया गया था x² + 7x + 12, ये बोला गया था। अब इसका तो हमने जीरोस निकाल लिया, अब ये भी बोला जा रहा है अब कि जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है c/a होता है। तो आप इसको वेरीफाई करके दिखाओ कि हाँ क्या ये हो रहा है कि नहीं, मतलब इन दोनों रूट्स को जोड़ो और जोड़ के दिखाओ कि क्या ये -b/a आ रहा है कि नहीं। अब आपको एक बात बताते हैं, हमारा जो ये हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसके एक मदर इक्वेशन होता है, मतलब जैसे हमारे पास ax² + bx + c है, इसको हम लोग बोलते हैं मदर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, मदर इक्वेशन। अब यहाँ पर x² + 7x + 12 हो गया, x² - 5x + 6। मदर इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने भी चीज़ें हैं वो यहीं से निकल के आई हैं, मतलब इसी का ही स्वरूप है। अब जैसे इसको कंपेयर करते हैं, x² + 7x + 12, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। b का वैल्यू कितना है, 7 है। x² अपनी जगह पर है, और फिर से यहाँ पर x अपनी जगह पर है, यहाँ पर b मतलब यहाँ पर जो b है, b के स्थान पर कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। ओके, और c का वैल्यू कितना है, 12। फिर से यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे किससे, मदर इक्वेशन से, जो कि हमारा है ax² + bx + c। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x² अपनी जगह पर है, x और x अपनी जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर a की क्या है, 1। b का वैल्यू कितना है हमारे पास, -5 है, कितना है, -5। ये प्लस और ये प्लस अपने जगह पर है, तो इसीलिए b का वैल्यू कितना हो गया, -5 हो गया, और c का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 आ जाएगा। ओके, अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं हम लोग, इसको कर लोगे एक बार, आप लोग ट्राई करो। मेरा एनर्जी डाउन लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि रात का समय है और यहाँ पर बहुत मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन आप लोग का कोर्स भी आने वाला है, तो इसीलिए मेरी नींद। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है x² - +7x + 12, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया, -3 आ गया। क्या करेंगे हम लोग, इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा कितना है, अल्फा हमारा -4 है, बीटा हमारा कितना है, बीटा हमारा -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के दिखाइए, अल्फा प्लस बीटा, तो -4 + -3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा
-4 -3 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -7 आ जाएगा कि नहीं, -7 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सी बाई ए होता है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कि 12 हो रहा है कि नहीं, 12 आ जाएगा। ओके, आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है। आपको क्या इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, आप ये बताइए। चलिए मैं इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आज इतना रहने देते हैं क्योंकि आज मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और बहुत लेट हो भी चुका है, ठीक है। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। ओके, बाय बाय।